तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। केजरीवाल 170 दिन बाद जेल से रिहा होंगे। अब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि उन्होंने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। तो कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, समझते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बड़े फैसले को सुनाते वक्त कोर्ट ने क्या कुछ बड़ी टिप्पणियां की हैं, खासतौर पर अगर हम सीबीआई के रोल की बात करें तो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार्च में ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। जून में उनको ट्रायल कोर्ट से भी जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में उनको सीबीआई ने भी इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली हाई कोर्ट से उनको किसी भी तरह की राहत नहीं मिली। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर के अलग अलग फैसला दिया। एक जज ने कहा कि सीबीआई के पास उनको गिरफ्तार करने का अधिकार था और उनकी गिरफ्तारी किसी भी तरह से अवैध नहीं थी, जबकि दूसरे जज ने कहा कि सीबीआई ये चाहता था कि ईडी केस में उनको जमानत मिल गई है, लेकिन वो बाहर ना आए, इसीलिए सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। सीबीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीबीआई को अपनी छवि बदलनी होगी। अभी ऐसा लगता है कि सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अब अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। वो अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे, किसी भी फाइल पर बिना जो जरूरी नहीं होगी उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इन सभी शर्तों के साथ उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि आप परिवार में मजबूती से बने रहने के लिए बधाई। हम अन्य नेताओं की भी शीघ्र रिहाई की कामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनीष सिसोदिया ने स्वागत किया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर बड़ा तमाचा है। फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में सिर से पैर तक डूबे हुए हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो सर से पांव तक शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स 72 पॉइंट गिरकर 82,891 पर और निफ्टी 32 पॉइंट गिरकर 25,357 पर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए तो निफ्टी बैंक नीचे से सुधर कर बढ़त पर बंद हुए। वहीं रियलिटी, मेटल, आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए तो तेल, गैस, एफएमसीजी, एनर्जी शेयरों के साथ पीएसयू फार्मा शेयरों में दबाव देखने को मिला। आज सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में और निफ्टी के 50 में से 31 शेयरों में गिरावट रही।
तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लिस्टिंग पर निवेश कर सकते हैं, ये कहना है लिग्जर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का। इसी के साथ दीपन मेहता ने यह भी कहा कि एनबीएफसीज में बजाज हाउसिंग अच्छा विकल्प है। डिपेंडिंग अपॉन क्या लिस्टिंग की प्राइस होती है, आई थिंक वन कैन सर्टेनली एवरेज एंड मेक इट एज अ डिसेंट होल्डिंग, क्योंकि जो भी अलॉटमेंट मिलना है आपके पोर्टफोलियो के सम्मान में काफ़ी कम होल्डिंग होगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट के राइट साइज होल्डिंग करने के लिए मार्केट में आप खरीद सकते हैं, या तो ऑन लिस्टिंग खरीद सकते हैं, या हमने देखा है कि कुछ हफ्तों कुछ महीनों के बाद फिर प्राइस स्टेबल हो जाता है और करेक्शन भी आ जाती है, यूफोरिया निकल जाता है, तो उस टाइम आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली एक गोल्ड स्टैंडर्ड है इन दी एनबीएफसी स्पेस, इन दी हाउसिंग एनबीएफसी स्पेस, और इसमें ज़रूर से आई थिंक इन्वेस्टर को थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए। इट्स अ स्टडी परफॉर्मर, बहुत ही एग्रेसिव कंपनी है, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और फिर भी काफ़ी स्ट्रेंथ लेके कंपनी निकली है बाहर फ्रॉम द वेरियस क्राइसिस। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है, पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से किस प्राइस पॉइंट में आप एंटर होते हैं, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। द बेस्ट इन क्लास स्टिल रिमेन्स बजाज फाइनेंस, और धीरे धीरे वी आर सीन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है और भाव उधर का उधर ही है, इट्स स्टैटिक स्टैग्नेंट। तो उसकी वजह से जो प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक है वहाँ पर काफ़ी कंप्रेशन देखा है हमने, और आगे चलते भी आई थिंक जो भी कंसर्न्स थे बजाज फाइनेंस के, ग्रेजुअली दे हैव डिसिपेटेड एज फार एज एनपीएज आर कंसर्न्ड और ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज आर कंसर्न। मेरे ख्याल से ये एक स्टडी परफॉर्मर बन सकती है। तो मार्केट के मौजूदा हाल पर हर बड़े सवाल का जवाब जानने के लिए जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा, जहां एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा देंगे 10 बड़े सवालों का जवाब शाम 7:57 पर। त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही सोने की चमक बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। घरेलू मार्केट में भी सोने में रफ्तार कायम है। अपडेट लेते हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सोना ऑल टाइम हाई पर है और यहां से जो दाम है उनमें और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? जी हाँ, ऑल टाइम हाइज हमने इस हफ्ते सोने में बनते हुए देखे हैं। $2570 प्रति आउंस के ऊपर के लेवल्स यहां पर निकलते हुए नजर आए हैं। और अगर इस साल का लो देखें जो कि 1992 था, वहां से करीबन $600 प्रति आउंस की तेजी हमने सोने के प्राइसेस में आते हुए देखी है। सोना काफी हद तक यहां पर इक्विटी मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर भी आया है। कुछ इसी तरह की तेजी यहां पर चांदी में भी देखने को मिली है। सपोर्ट इस वजह से है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट में कटौती की है 25 बेसिस पॉइंट से, और अगले हफ्ते यूएस फेड यहां पर रेट में कटौती कर सकता है। एक्चुअली अगले हफ्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, और अगर सभी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहां पर रेट कट साइकिल में जाते हैं तो उसका पूरा फायदा यहां पर सोने को उठता हुआ मिलेगा। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो हैं ही, ईटीएफ में खरीदारी जोरदार है, तो उन सब का फायदा भी यहां पर सोने में है। और जिस तरह से यूएस अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आए, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कमजोर हुई, तो सोने ने इसका भरपूर तेजी के हिसाब से फायदा उठाया है। अब आगे जाते हुए बाजार को लगता है कि वॉलेटिलिटी तो यहां पर बरकरार रहेगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन अगर देखा जाए तो सभी को लगता है कि यहां पर तेजी है। सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो ये दर्शाती हैं कि $2700 पर आउंस इस साल में और $3000 पर आउंस अगले साल में यहां पर सोने के प्राइसेस रह सकते हैं, यानी कि आउटलुक भी इक्वली बुलिश है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। जल्द ही 10 नई वंदे भारत ट्रेनें पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नई 10 वंदे भारत ट्रेन देश के अलग अलग राज्यों के लिए पटरियों पर दौड़ेंगी। जिन रूटों को वंदे भारत चलेगी उसमें खासतौर पर टाटानगर, बोकारो, पटना, वाराणसी, धनबाद, देवघर, टाटानगर, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, रांची, देवघर, गोडा और आगरा, लखनऊ, बनारस जैसे बड़े नाम शामिल है। आपको बता दें कि इस मौके पर एक और खुशखबरी ये है कि वंदे भारत के बाद वंदे मेट्रो ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर भुज और अहमदाबाद के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो गांधीनगर में 16 सितंबर से ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो की शुरुआत होने जा रही है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये समिट भारत के लिए कितना अहम है और एक्सपो में क्या कुछ है खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। इसी जगह महात्मा मंदिर गांधीनगर में 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो एक बहुत बड़े समिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपो समिट
3 दिन तक चलने वाला है। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल पहले भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र पर कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 76 गीगावाट था, जो कि आज बढ़कर 200 गीगावाट हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा है कि हम 2030 तक इसको बढ़ाकर 500 गीगावाट कर देंगे। हालांकि यह लक्ष्यांक सिद्ध करने के लिए कम से कम 30 लाख करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो इसीलिए दुनिया के इन्वेस्टर भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। 15,000 डेलीगेट से वो आएंगे। यूएस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश जो कि इस क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। 40 जितने अलग अलग सेशन भी होंगे। और भारत सरकार की आने वाले 6 साल में क्या रणनीति है, क्योंकि हर साल 5 लाख इन्वेस्टमेंट होगा तभी ये 500 गीगावाट का लक्ष्यांक है वो पूरा होगा। तो पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट है वो भी यहाँ पर पेश की जाएगी। और 18 तारीख को समापन समारोह में उपराष्ट्रपति भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आने वाले दशकों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भारत की क्या ब्लूप्रिंट है, क्या क्या तैयारियां है, यह समझने और जानने के लिए पूरी दुनिया को यहाँ पर बुलाया गया है। और शायद केंद्र सरकार चाहती है कि 2030 से पहले ही ये लक्ष्यांक हासिल हो। केतन जोशी, गांधीनगर। कोलकाता में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई है। ममता बनर्जी विपक्ष के लगातार निशाने पर है। आक्रोशित लोग ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी लगातार हड़ताल पर है। इस बीच ममता बनर्जी ने लोगों को शांत करने और सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए जूनियर डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की है। ममता ने कहा कि उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, वो शहर और यहाँ के लोगों के लिए न्याय चाहती हैं। इसके लिए लोगों की खातिर वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। आशा करी मानुष बुझते पाচ্ছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री के साथ कोई भी साझा सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखेंगे। In solidarity with the Bengal society, I resolve that I will socially boycott the chief minister. I will socially boycott the chief minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the chief minister. तो कोलकाता में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में आज सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है, बल्कि ये कहा जाए कि पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया है। और अब सीधा जुड़ते हैं रोहन सिंह से और जानते हैं कि इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है। तो रोहन बताएं, कहां पर आप मौजूद हैं और मौसम का क्या हाल है? जी दीपाली, मैं इस वक्त मंडी हाउस में हूं और यहाँ पर मौसम बहुत ही सुहाना है। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बारिश थोड़ी सी तेज हो गई है। हालांकि इससे कुछ दिक्कत जरूर हुई है लोगों को, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है। वहां कई जगहों पे वाटर लॉगिंग है। खासतौर पे अगर मैं आपको आईटीओ की बात करूं, मिंटो ब्रिज की बात करूं, यहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा बदरपुर, आजादपुर में भी काफी जाम देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद जो टेम्परेचर है इस वक्त लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। तो ठंडक है माहौल में। मौसम विभाग की अगर हम माने तो अगले 2-3 दिन ऐसे रहने वाले हैं जहां पे आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। एक डिप्रेशन है जिसकी वजह से ये बारिश हो रही है और कल और परसों हल्का सा कमजोर होगा। उसके बाद ये डिप्रेशन जो है वो उत्तराखंड की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन परसों के बाद यानी कि 2 दिन के बाद जो है फिर से काफी बादल होंगे। अगला 2 दिन है वहां हल्की बारिश होती रहेगी। तो बिल्कुल रिलीफ नहीं है, लेकिन कल से थोड़ा सा कमजोर होगा तो थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। बहरहाल आज मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन जो यात्रा कर रहे हैं लोग उनको काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उनको भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है कि कुछ सर्टेन रूट्स को अवॉइड करें अगर वो जाम से बचना चाहते हैं तो।
जी शुक्रिया रोहन। तो जिस तरह से रोहन बता रहे थे कि झमाझम बारिश से मौसम तो खुशनुमा हो गया है, लेकिन दिल्ली वालों की जो सबसे बड़ी परेशानी है बारिश की वजह से वो है ट्रैफिक जाम। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नए नवेले एप्पल आईफोन 16 सीरीज की प्री बुकिंग आप आज से कर सकते हैं। आज शाम 5:30 बजे से प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी। एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स साइट से भी बुकिंग की जा सकती है। एप्पल आईफोन 16 सीरीज की सेल 20 सितंबर से शुरू होगी। नई आईफोन 16 सीरीज में आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स शामिल है। आईफोन 16 की शुरुआती कीमत 80,000 रुपए है। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। हाल ही के दिनों में सोलो ट्रैवलिंग का ट्रेंड बढ़ा है और इसमें महिलाएं पुरुषों के आगे निकलती हुई दिखाई दी हैं। क्या है सोलो ट्रैवलिंग के फायदे, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। सोलो ट्रैवल अलग मजा।